नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे राजीव टाइम्स। आइए बढ़ते फास्ट टॉप 10 खबरों की ओर। इंदौर में मुंबई का कवाल एक हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया था। हिंदू संगठनों ने पुलिस के हवाले किया था। जैसे ही खबर आरोपी के परिवार वालों को मुंबई में लगी तो उसकी सास और पत्नी ने इंदौर आकर हिंदू संगठनों से संपर्क किया। लव जिहाद और दुष्कर्म के आरोपी कवाल नौशाद अली की पत्नी और सास इंदौर पहुंची। इन दोनों ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। नौशाद को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा था और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। इंदौर पहुंचने पर इन दोनों ने पिटाई का वीडियो देखा। पत्नी ने कहा कि उसने मेरा जीवन बर्बाद कर डाला। वह कव्वाली का बोलकर घर से जाता था। उसने मेरी और बच्चों के साथ धोखा किया है। नौशाद की सास ने कहा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, उसको सजा देना चाहती थी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथ उसकी पिटाई करवा दी। इंदौर में सिटी बस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। एक नया प्रयोग भी शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सभी सिटी बसें आगे भी चलेंगी और भुगतान एवं ड्राइवर संबंधी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। इंदौर की यातायात को बेहतरीन बनाने के कई प्रयोग किए जाते रहे। ऐसा ही एक और प्रयोग किया जा रहा है। अगर अपर कलेक्टर बेहतरीन सुविधाएं दे तो वे निश्चित किराया राशि से अधिक किराया ले सकते हैं। कलेक्टर सिंह ने बताया 80 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसमें से 30 बसें बीआरटीएस पर चलेंगी। शहर में 47 स्थानों पर 16 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की भी योजना है, जिससे सड़कों पर वाहनों को दबाव कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। शहर में ई बाइक और कैब सेवा भी शुरू की जाएगी, जिससे नागरिकों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए सुविधा मिलेगी। अगर ऑपरेटर अच्छी सुविधाएं देंगे तो उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा। देखिए, जितने भी सिटी बसेज हैं वो सारी की सारी आगे चलाई जाएंगी। जो कुछ भुगतान की अन्य समस्याएं हैं उनको भी दूर किया जाएगा और इसके साथ साथ अभी हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ रूट्स आइडेंटिफाई करके जो डायनेमिक फेयर प्राइसिंग है, जिसमें कि जो मिनिमम हमारे तरफ से किराया राशि अभी निश्चित की गई है, अगर उससे अधिक पे कोई ऑपरेटर चलाना चाहता है तो उनको अच्छी सुविधाओं के साथ में चलाने की हम लोग सहूलियत देंगे। मुझे लगता है उससे काफ़ी शहर के लोगों को फ़ायदा मिलेगा और किसी भी हालत में जो हमारी बसेस की संख्या उनको कम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग और कितनी भी कोशिश कर ली जाए, फर्जीवाड़ा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला फिर सामने है, जिसमें पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी की गई है। इस मामले में अब तक 8 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक कुछ चयनित उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी अन्य को बैठाया था। जांच में खुलासा हुआ है कि इन लोगों ने आधार कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक डेटा बदलकर यह फर्जीवाड़ा किया। जब पुलिस मुख्यालय की चयन भर्ती शाखा ने दोबारा जाँच करवाई तो कई गड़बड़ियां सामने आई। अब तक प्रदेश के 8 जिलों में कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 24 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें 17 अभ्यर्थी शामिल हैं। दर्ज एफआईआर में आरोपियों की संख्या 50 के करीब है। 2 दर्जन आरोपी भी फरार हैं। फरार आरोपियों पर पुलिस ने 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में कोरियोग्राफर की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाला मृतक का चचेरा भाई ही निकला। उसने एक महिला मित्र के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। बता दें, सिमरोल पुलिस ने 2 दिन पहले चोरल में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी हुई लाश बरामद की। जब मामले में जांच पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि गला घोटकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मृतक की शिनाख्त इंदौर के रहने वाले कोरियोग्राफर अमित पाल के रूप में की गई है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि अमित पाल अपने ही चचेरे भाई जयेश पाल सहित अन्य लोगों के साथ चोरल में पार्टी मनाने आया था। इसी दौरान जयेश ने अमित से उसकी महिला मित्र के बारे में पूछा शुरू की, जिससे जयेश भी एक तरफा प्रेम करता था। बातों ही बातों में मामला उलझ गया और जयेश ने एक साथी के साथ मिलकर अमित का गला घोट दिया। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी जयेश और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा और इसके 2 अन्य साथी थे, जिसमें एक गणेश पवार है, दूसरा एक नाबालिग बच्चा है। इन तीनों के द्वारा ये पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसमें ये बात सामने आई है कि एक लड़की है जो मृतक अमित पाल के घर में रहती थी और ये उसको मुँह बोली बहन बोलता था मृतक जो है। लेकिन जो इसका चाचा का लड़का जयेश है वो भी उसको एक तरफा प्यार करता था और उसको उसने प्रपोज भी किया था। लड़की के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था। बाद में इनको पता लगा कि जो मृतक है वो उस लड़की के साथ उसके अवैध संबंध है। उस बात से चिढ़कर इन लोगों के द्वारा ये पूरी प्लानिंग के साथ
1 और 2 तारीख की मध्य रात्रि जब ये मृतक इसके भाई का बर्थडे था, वहाँ केक काट के ये जो इसका चाचा का लड़का है इसके द्वारा इसको फ़ोन करके बुलाया गया और इसको पार्टी करने के नाम पे ये लोग सिमरौल थाना क्षेत्र में आशापुरा के पास जो जंगल है वहाँ लेके गए और पूर्व प्लानिंग के तहत इनके द्वारा गला दबाकर और पत्थरों से इसकी हत्या की गई और बॉडी को घसीटते हुए ले जाके नाले में उल्टा रख दिया और उसके ऊपर भी पत्थर रख दिए थे। इस प्रकार से जो हमारे सिमरौल के थाना प्रभारी हैं अमित और उनकी पूरी टीम के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस में एक ही दिन में कुछ घंटों में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर इंदौर में पौधारोपण की तैयारियां जोरों पर है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि नगर निगम की योजना के तहत 2 से 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, जबकि वन विभाग का लक्ष्य 10 लाख पौधे लगाने का है। इसके लिए मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट की जमीन की सूची तैयार की गई है, जिस पर पौधारोपण किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हरियाली पर फोकस किया गया है। इंदौर को हरियाली में भी नंबर 1 बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके लिए नगर निगम ने 20 लाख रुपए की योजना रखी है, जिसके तहत 2 से 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। वन विभाग की भूमि पर 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए जमीन की आवश्यकता होने पर मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट की जमीन का उपयोग भी किया जाएगा। हरियाली के लिए इंदौर सामाजिक भागीदारी एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। देखिए, अभी जो 20 लाख की हमारी योजना है उसमें नगर निगम के द्वारा कुछ 2 या 3 लाख रुपए का 2 या 3 लाख पौधों का वो दिया गया है, लक्ष्य लिया गया है। बाकी जो शेष लक्ष्य है वो लगभग 10 लाख का फॉरेस्ट का है। फॉरेस्ट के पास चूँकि ऑलरेडी ज़मीन अवेलेबल है, इसलिए उनके द्वारा उस पर ही काम किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा अगर ज़मीन की आवश्यकता होती है तो हमारे पास में जो मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट की जो ज़मीनें हैं उनकी एक सूची है जो आईडीए और नगर निगम को उपलब्ध कराई गई है, उस पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। दमोह जिला अस्पताल में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। उसने पहले खुद के पेट में कैंची मारी और फिर अस्पताल की बिल्डिंग से कूद गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में दमोह जिला अस्पताल में बुधवार रात पेट दर्द के कारण भर्ती एक युवक ने पहले खुद को पेट में कैंची मारकर घायल कर लिया। इसके बाद अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में घुसने की कोशिश की। इसके बाद अस्पताल के बिल्डिंग से नीचे कूद गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में कोतवाली टीआई मनीष कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल में बुधवार की रात शुभम अहिरवार को भर्ती किया गया था और अभी इस घटना की जांच चल रही है। मध्य प्रदेश में 10 जून के बाद मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात के कारण कई जिलों में बारिश हो रही है। प्री मानसून के दस्तक के साथ ही मौसम में बदलाव आने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में सक्रिय है। हरियाणा पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी यह हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। वहीं जबलपुर समेत डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हवाओं के साथ नमी आने के कारण रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस तरह की स्थिति अभी बनी रहने के आसार है। उधर 10 जून से मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना भी बन रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना से संबंधित विषय पर कलेक्टर रुचिका चौहान एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में भीम आर्मी के पदाधिकारियों से चर्चा की। ग्वालियर कलेक्टर और एसएसपी ने भीम आर्मी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और धरना प्रदर्शन स्थगित करने के लिए समझाया। भीम आर्मी 11 जून को ग्वालियर में एक सभा आयोजित करने वाली थी, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। सपा ने भी 9 जून को फूल बाग पर धरने का ऐलान किया था, जिसे स्थगित किया गया। मुरैना में एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। महिला ने पुलिस को बताया कि पति से विवाद के बाद वह थाने में शिकायत करने जा रही थी, तभी 2 युवकों ने उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। छौना निवासी 45 साल की विवाहिता ने बताया कि मंगलवार की सुबह 7:30 बजे पति से विवाद हो गया। इसके बाद पति गुस्से में आकर घर से चले गए। शाम को लौटे तो फिर विवाद हो गया, जिसमें पति ने मारपीट कर दी। रात को 1:30 बजे वह पति से गुस्सा होकर थाने में शिकायत करने के लिए निकली। महिला का अपहरण कर 2 आरोपियों ने गैंग रेप कर डाला। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे की तलाश जारी है। राजधानी रायपुर के साई ड्रीम सोसाइटी में मंगलवार देर शाम एक युवती ने 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवती की सहेलियों ने बताया कि उसे काफी दिनों से एक लड़का परेशान कर रहा था, जो उसका करीबी था। राजधानी के
अमली डीह इलाके की साइड ड्रीम सोसाइटी में देर रात करीब 12 बजे की युवती ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि जिससे पिछले कुछ समय से आरोपी द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिससे वह तनाव में थी। घटना से ठीक पहले बीती रात उसका अपने पूर्वी प्रेमी से विवाद भी होने की खबर सामने आई है। जस्सी की दोस्त ने भी पुलिस को बताया कि रायपुर का एक युवक जस्सी को लगातार परेशान कर रहा था। युवती कुछ समय पहले तक रायपुर में काम करती थी, लेकिन अभी काफी समय से खाली बैठी थी, जिससे वह और तनाव में थी। वहीं पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर संबंधितों से पूछताछ शुरू कर दी है। अब तक के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।